हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइफाइड फीवर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो टाइफाइड के ऊपर आ चुकी है, उसमें हमने बता दिया कि आपका टाइफाइड फीवर क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कैसी इसकी पैथोजेनेसिस होती है और क्या यहाँ पर आपको सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर सिम्टम्स हमने देख लिया था, है ना। सिम्टम्स से तो हम वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ पेशेंट को हुआ है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने जो फीवर वगैरह की बात करें, तो फीवर तो जनरली कोई भी डिजीज़ ले लो आप, तो सब में आपको कॉमनली फीवर दिखता ही है ना। तो आप कैसे वहाँ पर कन्फर्मली बता सकते हो कि ये मतलब जो भी पेशेंट आया उसको टाइफाइड है, उसको डेंगू, उसको मलेरिया है ना। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ वहाँ पर लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ेंगे, है ना। और ये लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, आपके हाईली स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशंस में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि भैया यहाँ पर ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस है और उनके क्या रिजल्ट आते हैं जो आपके टाइफाइड फीवर में आपको देखने मिलेगा पेशेंट में। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपका आता है CBC। अब CBC का मतलब ही क्या होता है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। अब यहाँ पर CBC में आपको पता है यहाँ पर सब कुछ देखना पड़ता है, RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह सब कुछ। लेकिन इस पर हमको सिर्फ फोकस किस पे ऊपर करना है, आपके WBCs के ऊपर। तो जैसा कि हमको इन जनरल पता है कि आपके बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, जनरली अगर हम लोग देखेंगे CBC में, तो आपके जो WBCs होते हैं वो हमेशा बढ़े होते हैं। लेकिन ये आपका टाइफाइड फीवर ऐसा एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके WBCs आपको कम देखने मिलते हैं। अभी WBCs तो आपको पता ही क्या होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। अब यहाँ पर TLC की बात हुई। TLC मतलब क्या, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, आपके एसिडोफिल्स वगैरह, उनकी सबकी बात हो रही है। कि आपके WBCs आपको पता है वहाँ पर जो आपके WBCs होते हैं दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, है ना। तो उन सब की बात हो रही है यहाँ पर। और नॉर्मल आपका जो WBC का रेंज होता है वो होता है आपका 4,000 टू 11,000 क्यूबिक mm, ठीक है, पर क्यूबिक mm। अब स्पेसिफिकली एंट्रिक फीवर मतलब आपका जो टाइफाइड फीवर है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा वो कम रहेगा। कितने से, आपका 4,000 पर क्यूबिक mm से, है ना। जनरली आपके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आपको हमेशा 11,000 से ज़्यादा ही आपको WBC देखने मिलेंगे, किसमें, बैक्टीरियल डिसीज़ में। लेकिन ये एक ऐसा एक लौता बैक्टीरियल डिसीज़ है टाइफाइड आपका, जिसमें आपके WBCs आपको 4,000 से कम मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंडिंग ऑन ऑनसेट ऑफ फीवर। मतलब क्या कि आपके पास अगर फीवर लेकर पेशेंट आता है, सपोज़, है ना, मतलब सिम्टम्स जो हम वहाँ पर पिछली बार जो सिम्टम्स देखे थे, वहाँ पर फीवर आ रहा था, वहाँ पर डायरिया हो रहा था, पी सूप लाइक, है ना। तो ये सब सिम्टम्स लेकर अगर वहाँ पर स्पेसिफिक आपके पास पेशेंट आता है, तो आपका वहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मतलब फर्स्ट, अगर सपोज़ वहाँ पर फर्स्ट वीक में आपको पेशेंट लेकर आता है फीवर आपके पास, तो यहाँ पर आपको पेशेंट का ब्लड कल्चर करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर वहाँ पर क्यों करवा रही है, क्योंकि आपका जो भी पेशेंट वहाँ पर टाइफाइड फीवर का होगा, तो उनके ब्लड में वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वीक में आपको, अगर आप वहाँ पर ब्लड कल्चरिंग करवाते हो, तो उसके ब्लड में आपको टाइफाइड, जो आपका सैल्मोनेला टाइफाइड था, वो बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। अगर वही पेशेंट सेकेंड वीक में मिलता है, तो सेकेंड वीक में हम उसका करवाते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग वहाँ पर सेकेंड वीक में क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज़ बनाती है। इसलिए आपको स्पेसिफिकली एंटीबॉडी टेस्ट जो होगा उसको आपको सेकेंड वीक में ही करवाना है। अगर पेशेंट वहाँ पर आपके पास थर्ड वीक में आ जाए, तो थर्ड वीक में आपको जाना रहता है स्टूल कल्चर पर। अब स्टूल कल्चर क्या है कि मतलब आपका जो फीकल मैटर है, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके बॉडी का, जो है ना, रूट के थ्रू निकल जाता है, तो उसमें भी आपके ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये कब मिलेगा आपको, स्पेसिफिकली आपका थर्ड वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर में, ठीक है। और अगर आपके पास पेशेंट आता है फोर्थ वीक में, तो फोर्थ वीक में आपको अगर कंफर्मेशन करवाना है कि पेशेंट को वहाँ पर टाइफाइड है कि नहीं, तो आप उसके यूरिन का कल्चर करवा सकते हो वहाँ पर। अब यूरिन कल्चर में क्या होता है कि फोर्थ वीक में आपके जो भी बैक्टीरिया थे, वो सैल्मोनेला टाइफाइड, वो आपके यूरिन के थ्रू निकलते हैं। इसलिए आपको, अगर पेशेंट आपके पास फोर्थ वीक में आता है, तो आप उसका यूरिन कल्चर करवा कर चेक कर सकते हो कि सैल्मोनेला टाइफाइड वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो मतलब पेशेंट को 101% टाइफाइड फीवर है। अब इसको याद करने के लिए वहाँ पर आपका एक निमोनिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बासु। बासु मतलब क्या, बी से आपका ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में,
ए से आपका एंटीबॉडी टेस्ट, एस से आपका स्टूल कल्चर टेस्ट और यू से आपका यूरिन कल्चर टेस्ट। और वीकली में तो आपका सीक्वेंस में जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बासु ऐसे याद रख लिया आप लोग, बासु से ब्लड कल्चर, ए से एंटीबॉडी, एस से स्टूल कल्चर, यू से यूरिन कल्चर। क्लियर। फिर सेकंड आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, कौन सा, विडाल टेस्ट, किसके लिए, आपके टाइफाइड फीवर के लिए। अब यहाँ पर जनरली होता क्या है, ये आपका एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या, कि देखिए जब आपका ये साल्मोनेला बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो आपके इम्यून सिस्टम के साथ इसका क्या होगा, एनकाउंटर होगा। उस एनकाउंटर में बॉडी क्या करेगी, इसको तोड़कर, है ना, ये जो बैक्टीरिया था इसको ब्रेक कर करके वहाँ पर क्या बनाया जाएगी, इनसे एंटीजेंस बनाए जाएंगे और वो एंटीजेंस आपके इम्यून सिस्टम को दिए जाते हैं और इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली इस टेस्ट में आपका जो एच एंटीजेंस होता है और जो ओ एंटीजन होता है बैक्टीरिया में, इनके अगेंस्ट हम यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज ये आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया दिख रहा है और ये आपको यहाँ पर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये होते हैं आपके फ्लैजिला। ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर होता है आपका एच एंटीजन और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिख रही है इसमें होता है आपका वी आई एंटीजन और जो ये इनर मोस्ट कोट आपको दिख रही होगी यहाँ पर सर्कुलर टाइप में जो अरेंज हुए एक चेन में, इसको हम लोग बोलते हैं ओ एंटीजन। तो आपका जो विडाल टेस्ट है इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ यहाँ पर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती हैं और ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्शन किया जाता है। किसमें, आपके विडाल टेस्ट में। अगर वहाँ पर एच एंटीजन और ओ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपको मिल गया तो आपका विडाल टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वो टेस्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब पेशेंट को क्या है, टाइफाइड फीवर है। ठीक है। और ये एंटीबॉडी टेस्ट कब करवाना है आपको, बासु हमने निमोनिक देखा ही वहाँ पर, है ना। और बासु में एक का मतलब क्या, आपका एंटीबॉडी टेस्ट, और ये किस में करवाना होता है आपको, सेकेंड वीक में, है ना। तो अगर फीवर लेकर आपके पास पेशेंट सेकेंड वीक में पहुँचा है तो आपको ये एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट वीक में कराओगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है। अभी विडाल टेस्ट के बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो होता क्या है कि सपोज आपके पास यहाँ पर दिख, जैसे आपको दिख रहा होगा 5 ट्यूब रखे हुए और इन 5 ट्यूब में अंदर क्या होता है, आपका सैल्मोनेला के एंटीजेंस होते हैं। और कौन सा एंटीजन, आपके ओ एंटीजन और एच एंटीजन स्पेसिफिकली। तो सपोज इसमें पहले से ही आपके एंटीजेंस की कोटिंग थी यहाँ पर, फिर हमने क्या किया कि पेशेंट का जो सीरम होता है उसको ले लिया। अब सीरम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो इन जनरल आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड में से अगर आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो आप, ब्लड सेल और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो इनको माइनस करने के बाद आपको जो बच जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सीरम। ठीक है। तो ये सीरम आपको मिल गया। अब ये सीरम लेकर आपको क्या करना है, ये जो 5 आपको ट्यूब्स दिख रही हैं इनमें पहले से क्या है, वहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, एंटीजन साइड साइड से कोटिंग की हुई है, किसके, आपकी एंटीजन ओ और एंटीजन एच। फिर हमने इसमें क्या कर दिया, आपका सीरम डाल दिया पेशेंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट पर, सब में डाल दो। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका डाइल्यूशन करेंगे। अब डाइल्यूशन कैसे, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा वो डाइल्यूशन में होता है जनरली हम यहाँ पर H2O ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H2O, है ना। तो सपोज यहाँ पर H2 थोड़ा अमाउंट में डाल दिया, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 1:20, 1:40। सपोज यहाँ पर 40 ml डाल दिया, यहाँ पर 80 ml डाल दिया, यहाँ पर 160 ml डाल दिया और यहाँ पर 320 ml ऑफ वाटर डाल दिया, है ना। तो पहले क्या किया, यहाँ पर एंटीजेंस ओ और एंटीजन एच का यहाँ पर पहले से कोटिंग था। सेकेंडली इसमें क्या डाल दिया उन्होंने, पेशेंट का सीरम डाल दिया, है ना। सीरम में होगा क्या, एंटीबॉडीज़ होंगी। क्या होंगी, एंटीबॉडीज़। और आपको पता है अगर वहाँ पर एंटीजेंस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, वहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। सेरोलॉजिकल रिएक्शन होगा और सेरोलॉजिकल रिएक्शन से आपको यहाँ पर कुछ तो प्रेसिपिटेशन दिखने मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 20 डाइल्यूशन, 40 डाइल्यूशन, 180 डाइल्यूशन और आपका 1:160 डाइल्यूशन पे यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब आपका जो पेशेंट है वो टाइफाइड पॉजिटिव है। ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको 5 रिजल्ट दिख रहे हैं टोटली, तो इनमें से अगर आपका स्पेसिफिकली 1:160 पे अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट पॉजिटिव, किसके लिए, आपके टाइफाइड के लिए। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए वाले स्लाइड में। जनरली देखिए
अब 1/20 पे और 1/40 पे और 1/80 पे भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, इसका मतलब क्या है कि सपोज़ जैसे कि हमको पता है आपका जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था सैल्मोनेला टाइफाई, है ना? तो ये सैल्मोनेला टाइफाई होता कहाँ पर, आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में होता है ना? और ये सबके बॉडी में हर एक बार जाते रहता है वहाँ पर खाने के साथ में, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा हाइजीनिक खाना हम नहीं खा रहे, है ना? क्योंकि आप जो भी जंक फूड वगैरह बाहर अगर खाते हो तो उनमें 101% सैल्मोनेला टाइफाई होगा ही। तो अगर सपोज़ थोड़े अमाउंट में ये बैक्टीरियाज आपके बॉडी में चले जाते हैं और आपकी जो इम्यूनिटी है वो एकदम परफेक्ट है, तो आपकी इम्यूनिटी क्या करेगी, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देगी वहाँ पर, है ना? और इसको आपके बॉडी से एलिमिनेट कर देगी विदाउट आपको पता चले, है ना? आपके बॉडी में वहाँ पर सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वहाँ पर अच्छी थी, बट आपके बॉडी में तो ये एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं ना, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि आपके ब्लड में, आपके सीरम में वहाँ पर कुछ अमाउंट में एंटीबॉडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्पेसिफिक 20 डाइल्यूशन, 40 डाइल्यूशन और 80 डाइल्यूशन पे यहाँ पर ये पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली 160 डाइल्यूशन पे अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब आपको वहाँ पर ये इन्फेक्शन है। क्योंकि उस टाइम मतलब करंटली वहाँ पर आपका जब 20, 40 और 80 पे आया तो मतलब यहाँ पर उतने अमाउंट में एंटीबॉडीज़ नहीं बने थे। ये आपके प्रेजेंट एंटीबॉडी मतलब आपके पास्ट एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं। पास्ट एंटीबॉडीज़ ये हो सकते हैं जो आपको पहले वहाँ पर कभी आपने जंक फूड वगैरह खाया रहेगा तो उसमें अगर वहाँ पर सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में चले गए होंगे तो उसके अगेंस्ट तब वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने मिलता है। बट अगर इस वाले में 160 डाइल्यूशन पर अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो एंटीबॉडीज़ है वो अब ज़्यादा बन चुके हैं। ज़्यादा बन चुके हैं मतलब क्या कि ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में ज़्यादा है, आपके ब्लड में, और ज़्यादा है मतलब क्या कि आपको टाइफाइड फीवर हो चुका है। तो अगर 160 के ऊपर ये पॉजिटिव आता है, 160 भी और 320 पे अगर पॉजिटिव आता है, 1:640 पे अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब कंफर्मेशन है किसका, टाइफाइड फीवर का। लेकिन अगर वही 1:20, 1:40, 1:80 पे आएगा पॉजिटिव तो ये आपका कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आएगा ब्लड कल्चर की बात करते हैं हम लोग। तो ब्लड कल्चर में स्पेसिफिकली क्या होता है आपका, कब करते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट वीक में, क्योंकि बासु हमने देखा था वहाँ पर, है ना? और बासु में आपका ये वीक है आपका ब्लड कल्चर ही, और इसको स्पेसिफिकली काम करना है आपको फर्स्ट वीक में करना है जब आपके पास फीवर लेकर पेशेंट आएगा तो, है ना? कब, लेकिन स्पेसिफिकली आपका बिफोर स्टार्टिंग दी एंटीबायोटिक्स, है ना? क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप चला दोगे तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो है वो तो मर जाएगा, है ना? और वो मर गया तो आपके ब्लड में वहाँ पर आपको ब्लड कल्चर में मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ही ये टेस्ट परफॉर्म करवा लेना एक बार। और ये आपका क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर। मतलब अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली ब्लड कल्चर में आपके बैक्टीरिया मिल जाते हैं आपको तो 101% आपका जो पेशेंट है उसको टाइफाइड है। फोर्थली यहाँ पर देखो आपका IgM टेस्ट आता है जिसको आप बोलते हो टाइफी.डॉट टेस्ट। अभी टाइफी.डॉट टेस्ट में होता क्या है जनरली, यहाँ पर देखिए जो आउटर मोस्ट कोट आपको दिख रहा है इसका आपका सैल्मोनेला बैक्टीरिया के, तो यहाँ पर आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये भी आपके एंटीजन जैसा बिहेव करते हैं। एंटीजन मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे ताकि आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पर क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाए, ठीक है। तो ये IgM टाइफी.डॉट टेस्ट में होता है जनरली, यहाँ पर देखिए इसको आप फर्स्ट वीक में ही डिटेक्ट कर सकते हो। जनरली हमने वहाँ पर जो आपका बासु देखा तो बासु में हमका जो हमारा A आ रहा था, A का मतलब क्या, आपके एंटीबॉडी टेस्ट, है ना? और एंटीबॉडी टेस्ट स्पेसिफिकली सेकंड वीक में बोला गया था, कब करने को बोला था, सेकंड वीक में। लेकिन यहाँ पर आपका जो IgM टाइफी.डॉट टेस्ट है ये स्पेसिफिकली आप फर्स्ट वीक में ही परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पर अगर पेशेंट को टाइफाइड होगा तो ये टेस्ट वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो IgM टाइफी.डॉट टेस्ट कैन बी पॉजिटिव इन फर्स्ट वीक, है ना? तो ये एक आपका अच्छा टेस्ट मिल गया जो आपका इजीली आपको फर्स्ट वीक में ही बता देगा कंफर्मेशन, और ताकि आप इजीली पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देकर चालू कर दें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो उसको इंटरप्रिटेशन कैसा करना है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जनरली यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा यहाँ पर C
सी लिखा है मतलब आपका एक कंट्रोल है, जी मतलब क्या, IgG की बात हो रही है और IgM की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड, जो आपका IgG एंटीबॉडीज होते हैं, ये आपका होता है पास्ट इन्फेक्शन शो करता है। क्या शो करता है हमेशा यहाँ पर? पास्ट इन्फेक्शन। और IgM जो होता है ये हमेशा शो करता है आपका प्रेजेंट इन्फेक्शन के लिए, है ना। मतलब अगर सपोज कोई आपके बॉडी में बैक्टीरियाज वगैरह आए तो सबसे पहला आपका जो इम्यून सिस्टम है वो IgM बनाता है, और IgM से आपका वहाँ पर क्या बनता है? IgG एंटीबॉडीज़ बना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर टेस्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि आपका ये जो आपको इनवैलिड, पहले तो हम लोग इनवैलिड की बात करते हैं। सपोज आपका जो कंट्रोल यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, इसमें आपको ये डॉट नहीं दिख रही रेड वाली, है ना। तो ये डॉट अगर यहाँ पर नहीं दिख रही मतलब आपका जो किट है वो ख़राब है, ये एक्सपायर हो चुका है ना। तो हमेशा जब भी आप वहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको ये वाला रेड लाइन पहले वहाँ पर चेक कर लेना। अगर ये रेड लाइट वहाँ पर अपना रेड लाइन प्रेजेंट है वहाँ पर कंट्रोल की, तो मतलब आप ये जो किट यूज़ कर रहे हो ये परफेक्टली वहाँ पर अच्छा किट है ना। अगर नहीं मिला ये रेड लाइन आपके कंट्रोल के सामने, तो मतलब आपका जो किट है वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली देखो सिर्फ आपका कंट्रोल है, बाकी आपका जी एंटीबॉडीज़ के आगे भी नहीं लाइन है, और आपका जो IgM एंटीबॉडी उसके आगे भी लाइन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर आपका क्या है? नेगेटिव टेस्ट है। क्या है आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आया आपका वो नेगेटिव है, और यहाँ पर आपका नो इन्फेक्शन। लेकिन सपोज़ अगर वहाँ पर आपका हम लोग ये सी वाला तो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए आपका जो जी है इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी ऊपर लाइन नहीं दिख रही, बट आपका जो IgM है इसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पर रेड लाइन दिख रही है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका IgM कब होता है? IgM वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इन्फेक्शन शो करता है, मतलब इस पेशेंट में टाइफाइड फीवर क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली क्या दिखा रहा है आपका? अर्ली प्राइमरी इन्फेक्शन। अर्ली प्राइमरी मतलब क्या? कि जस्ट अभी अभी इस पेशेंट को हुआ है, थोड़ा भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ होता तो यहाँ से IgM से क्या बन जाएगा आपका? वहाँ पर IgG एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, है ना। सेकेंडली यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आपका IgG भी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, और IgM भी यहाँ पर क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दोनों आपके पॉजिटिव हो गए, तो मतलब इसका क्या है? एक्टिव प्राइमरी रिपीट इन्फेक्शन। मतलब क्या कि आपका जो पेशेंट था उसको पहले से वहाँ पर IgG बना है, तो मतलब क्या उसको पहले से वहाँ पर ये इन्फेक्शन एक बार हो चुका है। और अगर IgM वापस से यहाँ पर आपके ब्लड में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हो गया कि इसको वापस से क्या हो गया है? ये टाइफाइड बीमारी हो गई है। लेकिन अगर आप थर्ड में यहाँ पर देख लीजिए आपका फोर्थ जो किट है, फोर्थ किट में यहाँ पर देखो क्या बना है? सिर्फ IgG पे ऊपर लाइन आ रही है, मतलब सिर्फ यहाँ पर IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और IgM क्या है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। मतलब ये जो पेशेंट है इसको टाइफाइड फीवर होकर चला गया है और ठीक भी हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके कुछ रिजल्ट आ गए। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आपका टाइफाइड और टेस्ट के बारे में यहाँ पर भी बताया गया। ये आपका क्या है? कंट्रोल मतलब क्या करेगा? आपका जो यहाँ पर किट आप यूज़ कर रहे हो वो एक्सपायर है कि नहीं एक्सपायर है वो आपको पता चल जाएगा। ये हमेशा वहाँ पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। सेकेंडली अगर आपको पेशेंट में क्या मिल जाए? IgG मिल जाए और IgM मिल जाए, मतलब क्या है? एक्यूट एंट्रिक फीवर। मतलब क्या कि ये जो पेशेंट है इसको पॉजिटिव हो गया था, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो कि इस पेशेंट को जो था IgG अगर पॉजिटिव, मतलब इस पेशेंट को पहले भी वहाँ पर इन्फेक्शन था, अभी इसको वापस से हो गया, मतलब रिपीट इन्फेक्शन है। क्या है इसको? रिपीट इन्फेक्शन है किसका? आपका टाइफाइड फीवर का। सेकेंडली यहाँ पर देख लो सिर्फ आपको IgG मिल रहा है, मतलब क्या है? ये पास्ट इन्फेक्शन है, मतलब ये पेशेंट को पहले था लेकिन अब ठीक हो चुका है, और ये IgG पास्ट इन्फेक्शन के लिए शो करता है। और थर्डली यहाँ पर देखिए आपका जो रिपोर्ट है इसमें IgM सिर्फ मिल रहा है, मतलब ये जो पेशेंट है इसको करेंटली टाइफाइड फीवर है। इसको क्या बोलते हैं? अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब जस्ट अभी, है ना। अगर इससे अगर IgM बन जाए वहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंट्री फीवर हो जाएगा। लेकिन अर्ली एक्यूट मतलब क्या? एक्यूट से पहले की कंडीशन अभी चालू है ना। कुछ टाइम बाद यहाँ पर IgM से क्या बन जाएगा? वहाँ पर IgG बन जाएगा, तो ये अर्ली ये आपका एक्यूट एंट्री फीवर भी आप इसको बोल सकते हो।